नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, डरावनी है वजह। आइए आपको बताते हैं आज ऐसी ही एक रोचक बात के बारे में कि मृत्यु के बाद हकीकत में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता और इसके पीछे कौन से कारण हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी जन्मा है उसे एक न एक दिन मरना ही है, लेकिन मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कम ही लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सब ने एक विधि ज़रूर देखी होगी, लेकिन उसके बारे में जानकारी कम ही लोगों को होती है। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, और आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण। मृत्यु के बाद इन 3 कारणों से टलता है दाह संस्कार। पहला, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस दौरान शव को रात भर में घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। इसके पीछे मान्यता है कि यदि रात में ही शव को जला दिया गया तो इससे व्यक्ति की अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाना जाया। शव का दाह संस्कार करने के लिए पंचक काल समाप्त होने का इंतजार करना पड़ता है। तब तक के लिए शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी कारण शव के पास रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुछ से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा, हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके बेटे द्वारा किया जाए। ऐसी स्थिति में किसी का बेटा या बेटी कहीं दूर रहता है तो उसके इंतजार किया जाता है और शव को घर पर ही रखा जाता है। कहते हैं कि बेटे या बेटी के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसलिए नहीं छोड़ते शव को अकेला। मृत शरीर को अकेले नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए, और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आने लगती है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ लगाकर जलती रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। बुरी आत्मा के साये से भी शव को बचाना चाहिए। इसके अलावा शव को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। ऐसे में कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाती है, जिससे वजह उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म में शव दाह और अंतिम संस्कार के ऐसे हैं नियम।
मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी और निश्चित तौर पर होगी। उसका जन्म भी निश्चित है और उसकी मृत्यु भी निश्चित है। श्री कृष्ण के इस कथन से ज्ञान होता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिससे होकर सभी देहधारियों को गुजरना पड़ता है। मृत्यु से जीवन का नया आरंभ होता है, इसलिए जीवात्मा का सफर सुखद हो और उसे अगले जन्म में उत्तम शरीर मिले, इस कामना से अंतिम संस्कार के दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी माना गया है। तो आइए जानते हैं कौन से है वो नियम। शवदाह के बाद पीछे मुड़कर न देखें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद शमशान तक सभी संबंधी जाते हैं और शव को अग्नि के हवाले करने के बाद सभी सगे संबंधी वापस लौट आते हैं। मृत व्यक्ति की आत्मा वहां मौजूद अपने संबंधियों को देखती है और मोहवश उनके साथ लौटना चाहती है। इसलिए कहते हैं शवदाह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे व्यक्ति की आत्मा को मोह बंधन से निकलने में आसानी होती है और उसे आगे का सफर आरंभ करना होता है। इन 10 वस्तुओं का दान अनिवार्य। इन सफर में व्यक्ति के कर्म और पुण्य ही उसके साथ जाते हैं। इसलिए मृत्यु के करीब आने पर व्यक्ति को 10 चीजों का दान स्वयं कर देना चाहिए, जैसे कि तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, 7 प्रकार के अन्न, भूमि, गौ, जलपात्र और पादुका। कहा गया है कि इनके दान से यम मार्ग में जाते हुए आत्मा को कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। शव को इस प्रकार करे विदा। शव को पवित्र और नवीन वस्त्र पहनाने चाहिए। पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि शव को नग्न नहीं जलाना चाहिए। शव को वस्त्र पहनाकर नवीन वस्त्र में पूरी तरह ढक देना चाहिए। इसके बाद चिता पर शव को सुलाकर उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की लकड़ियों को रखना चाहिए। परिक्रमा करनी है जरूरी। चिता सजने के बाद चिता की परिक्रमा करनी चाहिए। यह मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का तरीका है। परिक्रमा द्वारा परिजन के शव से यह आदेश प्राप्त किया जाता है कि आपने शरीर रहने तक हमारे लिए जो भी कुछ किया, हम उसका आभार प्रकट करते हैं और अब आपको अंतिम विदाई देने के लिए आपके पार्थिव शरीर को अग्निदेव को समर्पित करते हैं, जिससे आपकी देह जो पंच तत्व से बनी है वो पंच तत्व में विलीन होकर फिर से नवीन देह धारण करे। शवदाह के बाद ऐसा जरूर करें। शवदाह क्रिया होने के तक परिजनों को शमशान भूमि में रहकर मृत व्यक्ति की आत्मा को सद्बुद्धि मिलने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद जितने लोग मृत व्यक्ति को शमशान तक छोड़ने गए थे उन सभी को अंतिम प्रमाण करके 3 लकड़ी दाएं हाथ में और 2 लकड़ी बाएं हाथ में रखकर पीछे की ओर फेंक देना चाहिए और पीछे देखे बिना किसी नदी या तालाब में जाकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्यक्ति का गोत्र और नाम के आगे प्रेत बोलकर अंजलि से जल देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जो दाह संस्कार के पश्चात किए जाते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही नए वीडियो देखने के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।